चलिए नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। आज हम सरस्वती पत्रिका यानी जो हिंदी साहित्य के विकास में या हिंदी साहित्य के जो उत्थान हुआ उसके योग में जो हमारी पत्रिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, तो उसी क्रम में हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी सरस्वती पत्रिका की थी। सरस्वती पत्रिका इसी के योगदान से ही हमारा हिंदी साहित्य उत्थान पे पहुंचा, यानी प्रगति। सरस्वती पत्रिका के बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे, उसके विकास क्रम, एक पत्रिका कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, ठीक, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके पहले जो देखते हैं, जो नागरिक प्रचारिणी सभा थी, कौन सी? नागरिक प्रचारिणी सभा। ये कहाँ पे है? काशी में है। काशी में इसकी स्थापना देखेंगे तो 1893 ईस्वी में हुई थी। इस सभा ने, यहाँ के जो सदस्य थे, इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी 1896 में, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका। प्रचारिणी पत्रिका, ठीक, इन्होंने निकाली थी। तो इसी क्रम में देखेंगे सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जब हुआ तो चिंतामणि घोष जो थे, ये बंगाली थे। चिंतामणि घोष बंगाली थे। ये जो थे प्रयागराज में इंडियन प्रेस कहाँ पे? प्रयागराज में इंडियन प्रेस था, उसी के मालिक थे। कौन? चिंतामणि घोष। तो इनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक पत्रिका शुरू की जाए जिससे हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो इनके मन में जो विचार आया, इन्होंने जो नागरिक प्रचारिणी सभा थी वहाँ पे एक पत्र लिखा। उसमें क्या लिखा कि अब वहाँ के जो सदस्य थे उनके बारे में लिखा कि अगर आप लोग, मैं जो एक पत्रिका निकालने जा रहा हूँ उसका संपादन अगर आप लोग संभाले तो एक पत्रिका निकाली जाए। तो वहाँ नागरिक प्रचारिणी सभा के जो सदस्य थे तो 5 लोग थे। 5 लोग कौन कौन? नंबर 1 श्याम सुंदर दास, दूसरे राधा कृष्ण दास, तीसरे जगन्नाथ दास, चौथे किशोरीलाल गोस्वामी, और 5वें थे कार्तिक प्रसाद खत्री। जो 5 लोग थे नागरिक प्रचारिणी सभा के सदस्य थे, इनके पास एक पत्र इन्होंने लिखा चिंतामणि घोष ने कि मैं एक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन करना चाहता हूँ। उसकी
जो संपादन है आप लोग संभाले। तो जब पत्र उनको मिला तो इन लोगों ने तैयार हो गया कि ठीक है हम लोग एक पत्रिका शुरू करेंगे, उसका संपादन भी करेंगे। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ, जब पत्रिका की बात आई कहाँ से छपेगा, तो इन्होंने कहा कि यहीं काशी से नागरिक प्रसारणी पत्रिका यहाँ से जो है यहीं से ये पत्र निकाला जाएगा। कौन सी? सरस्वती पत्रिका। हाँ देखिए यहाँ पे जो है चिंतामणि घोष ने इन लोगों को कब पत्र पर लिखा? 1899 में। अब यहाँ देखिए 1899 पत्र लिखा, शुरू अभी नहीं हुआ है, केवल पत्र लिखा है। फिर शुरू कब हुआ? इसकी शुरुआत देखेंगे 1900 में। 1900 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। प्रकाशन शुरू हुआ किसका? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। तो इसके संपादन में 5 लोग थे जिसको हमने बताया। फिर 5 लोगों ने संभाला कब तक? 1901 तक 5 लोगों ने इसका संपादन किया। लेकिन 1901 के बाद फिर कौन बचे? श्याम सुंदर दास। इन्होंने इसका संपादन अकेले शुरू किया। और कब तक किया? 1902 तक इसका संपादन इन्होंने किया अकेले, श्याम सुंदर दास ने। फिर जब ये भी उब गए तो इन्होंने सोचा कि अब इस पत्रिका को बंद कर दिया जाए। लेकिन उसी समय महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसके नाम से द्विवेदी युग चला था, कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग चला था जो। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनता है कि द्विवेदी युग किसके नाम से चला? तो किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। तब 1903 से, यहाँ देखते जाइए क्रम देखिए, 1903 में 3 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। ठीक, कहाँ से? अब यहाँ देखिए कहाँ से छपता था? काशी से। ठीक, काशी से छपता था। लेकिन 1903 से कहाँ से? प्रयागराज से निकलने लगा ये पत्रिका। तो यहीं से इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी संभालने लगे। ठीक, सरस्वती का विकास क्रम अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में ही हुआ। इन्होंने जो उनकी जो कवियों की रचनाएं होती थी उसको सुधार करके, एक तरफ व्याकरण की दृष्टि से सुधार करके उसे इस पत्रिका में छापते थे। ठीक, यानी इनके लेख भी इसमें छपते थे। तो इन्होंने 2020 तक इसका संपादन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से शुरू किया और 2020 तक इसका संपादन करते रहे। कहाँ से? प्रयागराज से। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब इसमें देखें कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अगर देखें तो 2020 के बाद कुछ लेखकों ने इसका संपादन किया, तो उसमें आ जाएंगे देवीदत्त शुक्ल, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, और ठाकुर दत्त, श्रीनाथ सिंह, उमेश चंद्र मिश्र,
इस तरह से इसका क्रम है। इतने लोगों ने इसका संपादन किया और है इसके बाद, लेकिन ये सब जानते रहिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसका 1976 ईस्वी में इसका अंतिम अंक प्रकाशित हुआ। अंतिम अंक इस तरह समझ लीजिए कि 1976 तक यह चला, यानी अंतिम अंक कब प्रकाशित हुआ अगर पूछा जाए तो 1976 ईस्वी में इसका अंतिम अंक प्रकाशित हुआ। जो सरस्वती पत्रिका छपती थी उसमें कुछ प्रमुख थे। द्विवेदी युग में जो पत्रिका सरस्वती निकली प्रयागराज से, उसमें कुछ चित्र बनते थे, तो वे किसके द्वारा बनाए जाते थे? राज रवि वर्मा और ब्रजभूषण राय चौधरी, इन लोगों के द्वारा जो द्विवेदी युग में जो सरस्वती पत्रिका छपी कब 1903 से, तो उसमें जो चित्र बनते थे तो किसके द्वारा बनाए जाते थे? राज रवि वर्मा और ब्रजभूषण राय चौधरी। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए तो उसमें जो चित्र बनता था किसके द्वारा? तो इन दोनों के द्वारा उसमें चित्र बनता था। ठीक, फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लें, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 1900 ईस्वी में जब यह काशी से प्रकाशित होता था तो उस समय महावीर प्रसाद के लेख, एक कविते, किसका था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। एक कविते लेख 1900 में छपा था। फिर उसके बाद 1904 में रानी लक्ष्मीबाई पर एक लेख छपा। यह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक, 1904 में। अब 1904 से ये तो स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका संपादन कर रहे थे, लेकिन 1900 में जो छपा था वह इसका संपादन नागरिक प्रसारणी सभा के सदस्य कर रहे थे। ठीक, फिर 1905 में एक ऐसे राजा की प्रशस्ति छपी थी जो अंग्रेजों की सहायता का वचन दिया था। ठीक, इसको जान लीजिए। 1905 में एक ऐसा लेख छपा था जो ऐसा राजा था जो अंग्रेजों की सहायता का वचन दिया था। फिर 1908 में, ये सब महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 1908 में संपत शास्त्र की भूमिका छपी थी। ठीक, किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख है। द्विवेदी का कब छपा था? 1908 में संपत शास्त्र की भूमिका किसमें छपी थी? सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका से ही गद्य पद्य की भाषा जो है खड़ी बोली हुई। गद्य पद्य, गद्य और पद्य, एक तरह से कह लें गद्य कहानी वगैरह और पद्य कविता की भाषा जो थी, पहले ब्रज थी, इस तरह मिलीजुली भाषा थी, ब्रज अवधि इस तरह चलती थी। लेकिन खड़ी बोली का विकास सरस्वती पत्रिका से ही माना जाता है, और किससे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से ही खड़ी बोली हिंदी साहित्य में गद्य पद्य की भाषा बनी। इनके समय में अनेक कवि का उत्थान हुआ, यानी अनेक कवि
आए, जिसकी भाषा शुद्ध इन्होंने की, जो थोड़ा बहुत इधर उधर लिखते थे उनकी भाषाओं को, इनको जो लेख थे उनके ग्रामर पर ध्यान दिया और खड़ी बोली में लिखने का यानी प्रेरित किया, खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इसीलिए इनसे ही यह गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हुई। 1905 में ही एक और बदलाव हुआ था कि जो सरस्वती पत्रिका नागरिक प्रचारणी सभा से छपती थी, वहां पे मुख्य पृष्ठ पर उसके नागरिक प्रचारणी लिखा रहता था। क्या? नागरिक प्रचारणी सभा लिखा रहता था, उसे 1905 से हटा दिया गया। ठीक, जब यह बनारस से इलाहाबाद से छपने लगी तो उसके मुख्य पृष्ठ से नागरिक प्रचारणी जो एक सिंबल था उसे हटा दिया गया। कब? 1905 से। उसमें उसके मुख्य पृष्ठ पर एक लेख रहता था, उसको देख लीजिए। जब सरस्वती पत्रिका शुरू हुई 1900 में, वहां से काशी से, तो उसके प्रवेशांक पर जो पहला पृष्ठ होता है प्रवेशांक, वहां पे एक लेख लिखा रहता था। पहले चित्र 5 चित्र थे। कौन कौन? पहला सबसे जो ऊपर रहता था वीणावादिनी सरस्वती, सबसे ऊपर। फिर ऊपर ही सूरदास का, ऊपर बाईं ओर किसका? सूरदास का। फिर तीसरे पर तुलसीदास, ऊपर दाईं ओर। ठीक, सबसे ऊपर सरस्वती का चित्र रहता था, फिर सूरदास का ऊपर बाईं तरफ, फिर तुलसीदास का ऊपर दाईं तरफ। फिर चौथा चित्र किसका? शिव प्रसाद सितारे हिंद, नीचे बाईं ओर, फिर 5 नंबर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, कहाँ पे? नीचे दाईं ओर। ठीक, ये 5 चित्र उसमें बने थे जब 1900 में पत्रिका छपी। कौन कौन है? वीणावादिनी सरस्वती का। फिर ठीक, ये 5 चित्र बने थे। फिर इसी के नीचे एक लेख छपा था। वो लेख कौन सा था? 2 लाइन देख लीजिए। परम कारुणिक सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की असीम अनुकंपा से ही ऐसा अवसर, अनुपम अवसर आकर ही प्राप्त हुआ। और है। ठीक, तो ये क्या था? जो सरस्वती पत्रिका जब शुरू हुआ था 1900 में,
तब उसमें 5 चित्र छपते थे। जो 5 चित्र थे उसके नीचे ही जस्ट लिखा रहता था ये वाक्य। ठीक, तो आज हमने देखा सरस्वती पत्रिका, इसकी भूमिका है हिंदी साहित्य के विकास में, इसकी क्या भूमिका है। यहीं से गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली शुरू हुई। ठीक, इन्होंने जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने ऐसे अनेक कवियों का जन्म दिया, यानी जन्म इन्होंने दिया एक तरह से उनकी भाषा को सुधार कर, इस तरह उनको आकर्षित किया, यानी लिखने के लिए प्रेरित किया कि इनकी भाषा जो है खड़ी बोली हो गई। ठीक, तो आज हमने देखा सरस्वती पत्रिका का इतिहास और हिंदी साहित्य में इनके योगदान आदि के बारे में देखा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको जरूर अच्छे से पढ़िए और याद रखिए। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।